नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सिंह राशि। देवगुरु बृहस्पति अतिचार गति से चलने जा रहे हैं और 14 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यानी अभी तक वो आपके 10वें भाव में चल रहे हैं, अब 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का 11वें घर में आने से क्या परिणाम मिलेगा और जब वो अतिचार गति अवस्था में चलेंगे तब क्या होगा। देखिए, अतिचार अवस्था में चलने का मतलब है जैसे कि देवगुरु बृहस्पति एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने में उनको करीब 12-13 महीने का वक्त लगता है, लेकिन जब अतिचार गति से चलेंगे तो वो यही दूरी को वो 4-5 महीने में ही राशि परिवर्तन करेंगे। तब इस गति को अतिचार गति यानी करीब 3 गुना तेज़ी से वो चलने लगेंगे और इस तेज़ी के क्रम में बहुत सारी चीज़ें छूटेंगी भी और बहुत सारी चीज़ों को वो देंगे भी। तो अतिचार अवस्था में चलना आपके लिए कैसा रहेगा, आज हम जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहे। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। अगर हम ज्योतिष की माने तो महाभारत काल में इसके पहले देवगुरु बृहस्पति अतिचार गति से चल रहे थे। अब वर्तमान समय में वो चलेंगे 14 मई 2025 से। अब 14 मई से लेकर 18 मार्च 2033 तक अतिचार अवस्था में वो रहेंगे। लगभग 8 साल का वक्त होगा। अब देखिए, 14-15 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव को छोड़कर, जो कि शत्रु की राशि वृषभ राशि में बैठे थे, अब वो बुध की घर यानी मिथुन राशि में आपके 11वें भाव में वो आएंगे और यहाँ पर वो अक्टूबर तक रहेंगे। अब अक्टूबर तक जब रहेंगे तब आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलेगा। अब देखिए, जब वो वायु तत्व की राशि मिथुन राशि में आएंगे तब करियर के मामलों जो चिंताएं थी, अनावश्यक जो आपके कार्य में बाधाएं थी, वो समाप्त होंगी। अपनों का सपोर्ट मिलेगा, कोई मतभेद था वो समाप्त होगा। बृहस्पति का प्रभाव 10वें भाव पर पिछले 1 वर्ष से बना हुआ था। अब बृहस्पति एक ऐसी राशि में प्रवेश करेंगे जहाँ, जैसे तो सिंह राशि वालों, आपका इनकम का घर है, आपका लाभ का घर है मिथुन राशि, और वायु तत्व की राशि मिथुन राशि है। जब आकाश और वायु का मिलन होगा तो ये सबसे बढ़िया माना जाएगा और इसका असर आपके ऊपर बहुत शुभ होगा। तो 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक का जो वक्त है, आपके लाभ घर में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। तो लाभ स्थान में रहने से अब आपको लाभ तो होगा, लेकिन कुछ मामलों में आपको सतर्क भी रहना होगा। किसी पर भरोसा ना करें। कोई डील फाइनल करने जा रहे हैं तो जब तक कि आपका सब काम बन नहीं जाता किसी को ना बताएं। ये बात का ध्यान रखिएगा। लाभ का दायरा बढ़ेगा, लाभ के सोर्स बढ़ेंगे, एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएंगे, जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे। व्यापार के मामलों में आप बड़े ही बुद्धिमानी से चीज़ों को मैनेज करेंगे। अब बृहस्पति का प्रभाव लाभ स्थान पर है तो लाभ तो मिलेगा। अब देखिए, सामाजिक जीवन में भी आपका एक रुतबा बढ़ेगा। इच्छित कार्य है, जो अधूरा कार्य है, बृहस्पति उसको पूरा करवाएंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति तो होगी ही, साथ ही जल्दी जल्दी कार्य आपके संपन्न होंगे। जो कार्य अभी तक बहुत देर लगा रहे थे, हालांकि आप सोचेंगे कि शनिदेव की ढैया चल रही है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का अलग तरीके से फल चलता है। ढैया का फल तो चलेगा, लेकिन बृहस्पति आपके कार्य को फटाफट फटाफट से बनाएंगे और अब जो हानि चल रही थी वो भी अब लाभ में बदलेगा। प्रतिस्पर्धा में आपको विजयी प्राप्त होंगी। अब ये जो 4-5 महीने का वक्त आपको मिला है, बस गलती मत कीजिएगा हड़बड़ी में। 18 अक्टूबर तक बढ़िया है और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति आपके 11वें भाव में आएंगे। अब बृहस्पति लाभ भाव से निकलकर 11वें भाव में और फिर वो 12वें घर में चले जाएंगे कर्क राशि में। तब विदेश संबंधी कार्य संपन्न करवाएंगे। जब कर्क राशि में आपके 12वें घर में आएंगे तब प्रॉपर्टी निर्माण, घर के निर्माण संबंधी कार्य या वाहन खरीदने के योग, माँ के साथ जो उनके स्वास्थ्य में समस्या थी, तमाम चीज़ों में फिर से एक बार बेहतरी दिखेगी। तो अब देखिए, जब वैसे तो वक्री अवस्था में चलते हैं तो एक घर पीछे का फल देते हैं, लेकिन अतिचार गति से चलेंगे यानी फट से वो दूरी को तय करेंगे। उचित रहेगा ये कि आप हर काम क्रॉस चेक करके करें, शांत रहें, संभल कर रहें, बड़ों का सम्मान करें। इनकम का दायरा कई गुना बढ़ेगा और एक जगह नहीं बल्कि कई जगह से धन आने के योग बनेंगे। बस जागरूक रहना होगा। बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र होती है और यही पवित्रता आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। नए एग्रीमेंट होंगे। सॉफ्टवेयर संबंधी काम करते हैं, IT क्षेत्र से जुड़े हैं, आपको विशेष लाभ होगा। सफलता के दरवाजे खुलेंगे। गुरु 12वें घर में जब आएंगे, एकादश भाव में जब तक रहेंगे, इनकी दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। 5वां घर इस समय आपका एक्टिव हो जाएगा। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। शेयर मार्केट से लाभ होगा। करियर को लेकर जो चिंताएं थी समाप्त होगी।
करियर में प्रखरता आएगी, बच्चों की तरफ से बढ़िया समाचार मिलेगा, शिक्षा का भाव है विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहेगा। गुरु की दृष्टि आपकी शिक्षा में भी बहुत अच्छा फल देगा। अब उनकी एक दृष्टि, नवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, अगर आप अविवाहित हैं विवाह करवाएगा, पार्टनरशिप में काम करते हैं तो इसमें लाभ देगा। तो कहने का तात्पर्य आपके लिए बढ़िया है। ये बृहस्पति की अतिचार